गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल बेटा? अंकित, वेरी गुड। नमस्कार बेटा, राधे राधे, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है बेटा आप सभी का लक्ष्य नीट 2.0 हिंदी माध्यम के इस बैच में। और क्या समझ रहे हैं हम लोग? लेक्चर संख्या 7 क्लियर है क्या? कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा? विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। और क्या आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया है कंप्लीट? डीपीपी संख्या 6 तक मेरे हिसाब से काफी सारे बच्चों ने, नहीं ज्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत जरूरी बात है। रोज का काम रोज खत्म करना है। रोज जो भी लेक्चर हमारा होता है, रोज जो भी लेक्चर होता है उसके क्लास नोट्स कंप्लीट करने हैं। सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है। जो क्वेश्चंस करवाए गए उन्हें रफ नोट पे अपने से खुद से बिना हेल्प किए वापस सोल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा, देख के करो वापस, लेकिन बिना देखे एक बार वापस करना है। क्लियर है? जब तक कि बिना देखे नहीं हो जाता। डीपीपी को सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहे सवाल सॉल्यूशन देखे, देख के वापस से खुद बिना हेल्प लिए वापस से एक बार कम से कम करना है। ये अपना बेटा पूरा प्रॉपर तरीका रहेगा। आप सभी लोग बेटा तैयार हैं क्या? वेरी गुड। सूरज, अंकित, कार्तिकेय, पीयूष, मिथिलेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो शुरू किया जाए बेटा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या समझा था, क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? फटाफट से देख लेते हैं। निलंबित बिंदु आवेश निकाय के बारे में समझा था। यह समझ लिया था हमने कि सर एक बिंदु से हमने दो आवेश लटकाए थे, फिर उन पर बलों की गणना की थी। कौन कौन से बल लग रहे थे सर? नीचे की तरफ mg लग रहा था, टेंशन तनाव बल लग रहा था, और QE फोर्स लग रहा था, या फिर कूलामिक बल लग रहा था। और वहां से हमने निकाला था टी साइन थीटा, टी कोस थीटा घटक लेके वो फॉर्मूला निकाला था हमने टेन थीटा वाला। क्लियर है कि ये बात? QE अपॉन mg क्लियर है। और अलग अलग केस उसके देखे थे हमने, जिसमें एक केस ये भी देखा था, किसी दूसरे द्रव में अगर इस पूरी व्यवस्था को डुबो दिया जाए तो उस कोण पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, परावैद्युतांक वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें। दूसरी बात है उत्प्लावन बल वाला कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया था। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बात की थी हमने विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र, एरिया। हर किसी का अपना क्षेत्र होता है सर, हमारे इलाके में आके देखना। तो हर आवेश ये कहता है कि भाई मेरे इलाके में आके तो दिखाओ, मेरे इलाके में आके तो दिखाओ। हर आवेश ये कहता है, वो उस इलाके में क्या करता है? विद्युत बल लगाता है बहुत जबरदस्त तरीके से। क्लियर है ये बात? तो क्षेत्र कहां तक होता है? क्षेत्र तो अनंत तक होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रभाव उसका कम होता जाएगा। यह बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये बात? तो विद्युत क्षेत्र को की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित करते हैं बेटा? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। एकांक धनावेश द्वारा उस बिंदु पर महसूस किया जाने वाले बल को ही क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र। एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं इसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखा जा सकता है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई थी बेटा अपने को? यहां तक ये चीजें सभी को समझ में आ गई थी? क्लियर है क्या बच्चों? बताओ, क्लियर है सभी को? बेटा मॉड्यूल लोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे प्रैक्टिस के लिए। काफी अच्छा आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल वहां पे मिल जाएगा अपने को हिंदी मीडियम में। तो एक एडिशनल बेनिफिट है अपने लिए। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं फटाफट हमारे साथ जुड़ चुके हैं? एक बार मुझे बता दीजिए कि डीपीपी संख्या 6, डीपीपी संख्या 6 कितने बच्चों ने की है? डीपीपी संख्या 6 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए? ईमानदारी से बताना सब लोग। बिल्कुल बेटा, पीडब्ल्यू स्टोर से आप लोग ले सकते हैं। डीपीपी संख्या 6 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट की है? बताइए मेरे को एक बार। देखिए होमवर्क पूछना तो मेरा कर्तव्य है। डीपीपी संख्या 6 कितने बच्चों ने की है? होमवर्क बेटा करना ही है, क्योंकि ये चीज अगर रेगुलर नहीं हो पाई तो बैकलॉग आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, बैकलॉग से अगर बचना है तो रोज का काम रोज खत्म करना। इस बात को गांठ बांध लेना, बिल्कुल बिल्कुल गांठ बांध लेना। ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली कि सर रोज की क्लास नोट्स रोज खत्म करना, रोज की डीपीपी असाइनमेंट क्वेश्चंस रोज खत्म करने हैं, तो बैकलॉग की समस्या कभी नहीं आएगी। और जिन बच्चों ने बैकलॉग की समस्या नहीं आने दी तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि 90% बच्चों को प्रॉब्लम होती है बैकलॉग की। तो अगर आपने बैकलॉग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया तो आप उन सेलेक्टेड 10% स्टूडेंट्स में आ जाओगे जिनके सिलेक्शन होने के चांसेस बाकी लोगों से 9 गुना ज्यादा हो गए। क्लियर है? आ जाइए।
देखते हैं। देखो 60% अभी भी कम बच्चों ने किया है, तो इसको ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दें बेटा। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। चलिए आज विद्युत क्षेत्र की गणना के बारे में हम लोग समझेंगे। पहली जो बात है हमारी, सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो विद्युत क्षेत्र में हमने यूनिट देख ली थी, क्या होती है यूनिट, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होती है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। उसकी विमा हमने ज्ञात कर ली थी। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात, क्लियर है सर, क्लियर है ये बात भी, ठीक है। चौथी बात हमने देखी थी सर, विद्युत क्षेत्र जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे उस बिंदु पर उन सभी क्षेत्रों का सदिश योग करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम लोग बल के केस में करते थे, सर सभी बलों के कारण अगर कुल बल निकालना है तो उन सभी बलों का हम लोग क्या करते थे, सदिश योग करते थे। क्लियर है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन ये भी करेगा। तो अपन वहां से इस तरह से इसको देखेंगे। क्लियर है ये बात, चलिए इसे करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, वापस जैसे मान ली किसी, ये कोई बिंदु अपने को दे रखा है, ये कोई बिंदु बेटा अपने को दे रखा है और इसके कारण अपने को यहां पर कितनी दूरी पर बेटा, ये आर दूरी पर ये एक बिंदु आवेश है जिसका मान कितना है, क्यू दे रखा है। ठीक है, मान लो धनावेश है और इस बिंदु पर अगर आपको क्षेत्र निकालना आर दूरी पर, तो क्या करेंगे सर, इस बिंदु पर एकांक धनावेश को लेके आओ, टेस्ट परीक्षित प्लस क्यू चार्ज को, छोटे से चार्ज को, ये क्या है, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट। क्लियर है, ये क्या है, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। टेस्ट चार्ज का परिमाण कम होना चाहिए, टेस्ट चार्ज का परिमाण बहुत कम होना चाहिए। सर टेस्ट चार्ज हम लोग ज्यादा लेके आ गए तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित कर देगा इसको, जिससे विद्युत क्षेत्र का मान प्रभावित हो जाएगा। क्लियर है, अरे इसका क्षेत्र देखना है अपने को, इसकी औकात देखनी है, मतलब अब इसकी औकात देखने के लिए अरे कोई इससे कमजोर आएगा तभी तो पता चलेगा, और इससे ज्यादा मजबूत आ गया कोई टक्कर में तो इसकी औकात ही खत्म हो जाएगी बेचारे की। क्लियर हुई क्या ये बात, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, परीक्षण आवेश का मान बहुत कम रखना है, बहुत कम रखना परीक्षण आवेश का मान, इतना कम रखना है कि इसकी विद्युत क्षेत्र पर कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है, इनके मध्य लगने वाले बल पर कोई फर्क ना पड़े। तो अपने को विद्युत क्षेत्र लिखना है तो क्या लिखे सर, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल लिखो पहले तो ई के कारण है। विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं बेटा, ई, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इसकी वजह से लगने वाला बल F, इसकी वजह से लगने वाला बल F, और बल F है तो बल प्रति एकांक आवेश। ठीक है, तो प्रति एकांक आवेश मतलब इसी को किससे डिवाइड करना है बेटा, प्लस क्यू नोट से डिवाइड करना है। क्लियर है ये बात, जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये बात ध्यान में रखनी है। बल का मान बताओ मुझे कितना होगा सर, बल का मान होगा के कैपिटल क्यू क्यू नोट, के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन नीचे क्यू नोट है अपॉन इंटू आर स्क्वायर होगा बेटा, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। एक क्यू नोट से सर एक क्यू नोट कैंसिल कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया बेटा। ठीक है, डायरेक्शन क्या लिखोगे इसकी बेटा, आर की दिशा में, इसकी दिशा क्या होगी सर, जो आर की दिशा है, आर कैप लिख दिया मैंने, ये दिशा के लिए लिखा है। ये क्या बता रहा है बेटा, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, किसकी दिशा में, आर की दिशा में। तो ई का मान क्या लिखेंगे सर, ई का मान यहां पे आ गया अपने पास सर, ई का मान आ गया ई बराबर सदिश ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर गुणा आर कैप। समझ में आई कि बेटा जी, ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को, ये बात, ये मान हमने लिख दिया इस तरह से। तो यहां पे ये क्या दर्शा रहा है, आर कैप, आर कैप क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश। आर कैप किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा, इस पर लगने वाले बल की दिशा को। इस पर बल कितना लग रहा है सर, इस दिशा में बल लग रहा है F,
और यही दिशा कौन सी होगी बेटा? यही दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी और यही दिशा आर कैप होगी, यही दिशा आर कैप होगी। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर हुई सभी को? मतलब अपने को क्या करना है, जिस आवेश की वजह से अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस आवेश को मूल बिंदु पर रखना है। जिस बिंदु पर बल ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर बल ज्ञात करना है, जैसे इस बिंदु पर हमने बल ज्ञात किया तो यहां से यहां तक मिलाया तो ये क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया इसका। ठीक है, सदिश रूप भी लिख दिया अपन ने, सदिश रूप भी लिख दिया। इसका ये क्या हो गया सर? ये तो परिमाण हो गया, ये तो परिमाण हो गया। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है? ये तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, ये तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया सर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये क्या होगी? इसकी दिशा होगी। ये क्या होगी बेटा जी? दिशा हो गई। क्लियर हुई क्या ये बात? तो एकांक आवेश की वजह से, सॉरी बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र लिख दिया है। ठीक है बेटा। सर इस तरफ निकाले तो लेफ्ट साइड में, ये तो राइट साइड में तो इस तरफ लगेगी विद्युत क्षेत्र, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा? सर इस तरफ ही होगा। राइट साइड में राइट तरफ होगा विद्युत क्षेत्र, लेफ्ट साइड की मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड ही हो जाएगा बेटा। क्लियर है ये बात? तो यहां पे जब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो आर, भाई इधर प्लस एक्स अक्ष होती है, इधर क्या होती है बेटा? माइनस एक्स अक्ष होती है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस आर कैप आ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है ये बात? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है चलिए, हाँ हाँ समझेंगे बेटा। ठीक है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र दिए गए आवेश के कारण, दिए गए बिंदु आवेश के कारण, कैसे निकाला अपन ने? दिए गए बिंदु आवेश के कारण एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल। ये परिभाषा हमने लिखी हुई है ऑलरेडी, है ना? लगने वाला बल यही किसके बराबर होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा, यही विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर हुई क्या ये बात? क्लियर है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम लोग अगर माइनस क्यू की वजह से निकालना हो अपने को तो क्या करेंगे भाई? माइनस क्यू की वजह से अगर बेटा निकालना हो अपने को, माइनस क्यू की वजह से सर क्या होगा? देखो प्लस क्यू की वजह से हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। मतलब सर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अगर प्लस धनावेश रखा प्लस क्यू की वजह से, अगली स्लाइड पे चलते हैं चलिए। जैसे सर एक बात बताओ हमको, प्लस क्यू रखा हुआ है, जैसे यहां पे ये प्लस क्यू रखा हुआ है सर, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से इस बिंदु पर बल की दिशा क्या होगी बताओ मेरे को? सर इस बिंदु पर देखो प्लस क्यू की वजह से धनावेश रख के चेक करो तो बेटा इधर की तरफ लग रहा है क्या बल? इधर की तरफ लग रहा है बल, विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। इसकी वजह से इधर अगर इस बिंदु पे चेक करें तो इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, मतलब हमेशा बल की दिशा बाहर की तरफ रहेगी। किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं अलग अलग स्थानों पर, हमेशा इसको क्या बोलेंगे? रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यीय बाहर की तरफ। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी वजह से? प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है। लेकिन सर अगर माइनस क्यू ले ले इनकी जगह, इसकी जगह अगर अपन ने माइनस क्यू ले लिया होता, जैसे अगर मैं माइनस क्यू की लिए बात करूं तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा बेटा? माइनस क्यू की वजह से देखो यहां पे बल इस दिशा में लगेगा, यहां पे रख के चेक किया हमने सर, ये छोटा सा धनावेश यहां पे प्लस क्यू नोट रख के चेक किया तो इसमें बल बाहर की तरफ था, इस पे बल कहां लग रहा है बेटा? प्लस क्यू नोट पे। सर इस पे बल लग रहा है सर अंदर की तरफ, इस पे बल कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। धनावेश पर बल कहां लग रहा है बेटा? माइनस क्यू अपनी तरफ बल लगाएगा, इसलिए हमने क्या अंदर की तरफ रेखा बना दी।
इसी तरह से मान लो इस यहां पे रखते तो ये अंदर की तरफ लगता, तो ये बल कुछ इस तरह से आरोपित होगा बेटा, किस पर? ऋणावेश पर, ऋणावेश के कारण, सॉरी ऋणावेश के कारण। तो ऋणावेश के कारण ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सब क्या है? ये सब क्या? विद्युत क्षेत्र। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है? बाहर की तरफ। इसको यहां पे लिख सकते हैं, धनावेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, त्रिज्यीय दिशा में, है ना, बाहर की तरफ। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? रेडियल आउटवर्ड, त्रिज्यीय दिशा में, त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, हर एक स्थान पर। किसकी वजह से बेटा? ये लिखा है हमने, ये लिखा है किसके कारण? ये लिखा है सर धनावेश के कारण, ठीक है। और ऋणावेश के कारण लिख सकते हैं ऐसे ही सर, ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण वापस त्रिज्यीय दिशा में, लेकिन अंदर की तरफ, त्रिज्यीय दिशा में अंदर की तरफ। त्रिज्यीय दिशा कौन सी होती है सर? केंद्र को मिलाने वाली रेखा, त्रिज्यीय दिशा में अंदर की तरफ, त्रिज्यीय दिशा में बेटा अंदर की तरफ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई क्या बेटा? ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई सभी बच्चों को बात ये? ठीक है। तो धनावेश के कारण तो बाहर की तरफ बल लगेगा, इसलिए क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। ऋणावेश की वजह से अंदर की तरफ बल लगेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा ऋणावेश, तो अंदर की तरफ विद्युत रेखाएं हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। और कुछ बात बताओ सर, ये और एक बात जानते हैं अपन, और एक बात समझने की अपन कोशिश करते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, करिए ट्राई, करिए सभी लोग। 60 सेकंड का टाइमर है आप लोगों के लिए, करिए ट्राई, ट्राई करिए एक बार। ये आपको मान दे रखा है 1/4πε0 बराबर, ये मान दे रखा है, इसको देख कंफ्यूज नहीं होना है ना। 9 × 10⁻9, ये वैल्यू अपने को दे रखी है बेटा, 9 × 10⁻9, ठीक है। ये वैल्यू अपने को दे रखी है यहां पे 9 × 10⁻9। ये तो पता है ना अपने को वैसे भी। करिए सोल्व करिए बेटा, करिए सोल्व करिए, आसान से सवाल है, कर लोगे सभी लोगों का आंसर आ जाएगा, मुझे पता है आएगा सभी बच्चों का। देखे आंसर क्या हो बेटा? डी आ जाएगा शायद, देखते हैं। प्रवीण शर्मा वेरी गुड बेटा, मुदस्सिर चौधरी, सौरभ पटेल वेरी गुड, मेघा, ब्रजमोहन मीना, अर्शिन वेरी गुड बेटा। देखिए क्या किया सर, पहले
आवेश के कारण इससे 3 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इतना दे रखा है, आवेश का परिमाण हमें ज्ञात करना है सिर्फ। ठीक है सर, कैसे करें सर? क्या फॉर्मूला है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया आपने सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर, यही विद्युत क्षेत्र है बेटा, ई बराबर, परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, कितना दे रखा है सर? 500। 500 बराबर क्या लिखा आपने? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान हमें निकालना है बटे आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है बेटा? आर दे रखा 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर आपने कर दिया यहां पे, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब क्या किया अपन ने? 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा जी? 9 होता है। इसको मैंने 9 से काट दिया, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 9 से काट दिया। ठीक है सर, ये कितना आ गया यहाँ पे? कितना आ गया सर यहाँ पे अगर आगे हमने सॉल्व किया तो देखो ध्यान से, 500 तो इधर पहले से है, ये इधर जाके कितना हो जाएगा सर? 10 की घात -9 बराबर क्यू। क्लियर है बेटा? इसका मान कितना हो गया सर? क्यू बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात -9, तो ये कितना हो गया बेटा? 0.5 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, और 10 की घात -6 को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो लिखा जा सकता है। माइक्रो में कितने कूलाम होंगे? 10 की घात -6 कूलाम, तो इसको क्या लिखेंगे? माइक्रो कूलाम। क्यों माइक्रो लिखा हमने? क्योंकि आंसर इसमें दे रखा है। आंसर किस में दे रखा है बेटा? माइक्रो में दे रखा है, इसलिए माइक्रो में अपने को बदलना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट हो गया। समझ में आई कि बेटा ये बात कैसे करना? समझ में आया? समझ में आई आपको मिस्टेक? देखो कैलकुलेशन ढंग से करनी है अपने को, है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है। आराम से कैलकुलेट, जब वैल्यूज रखते हैं ना, काटा पीटी जब करते हो आप लोग, तो बड़ी समझदारी से, बड़ा तसल्ली से करना है अपने को। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आया ना? समझ में आया? क्या किया हमने? E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान निकालना है, आर का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 की घात 9 को इधर लेके गए, 10 की घात -9 हो गया, क्यू का मान हमने लिख दिया। क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब देखिए ध्यान से, आपको कई बार, एक और सवाल करेंगे, पहले ग्राफ बता देता हूं फिर सवाल करेंगे, है ना। ई और आर के मध्य ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं। बिल्कुल, कैसे पूछा जाता है हमसे कि मान लो धनावेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, कहां पर? मूल बिंदु पर। तो बताओ ई और आर के मध्य का ग्राफ कैसा बनेगा? ई क्या है यहां पे? विद्युत क्षेत्र, और आर क्या है? इसकी स्थिति। ई और आर के मध्य का ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। क्लियर है? चलिए आ जाइए इधर, आ जाइए बेटा। कैसा ग्राफ बनेगा सर? देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे अक्ष बनाता हूं, पहले तो अक्ष बना लेते हैं यहां पे। ये होगी मान लो एक्स अक्ष हमारी, तो ये होगी मान लो बेटा वाई अक्ष। ठीक है, और सर इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है हमने? इसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है हमने प्लस क्यू। कितना आवेश रखा है यहां पे? प्लस क्यू आवेश रखा है। कितना आवेश रख दिया बेटा? प्लस क्यू आवेश रख दिया इसके केंद्र पर। मूल बिंदु पर कितना आवेश रख दिया? प्लस क्यू हमने आवेश रख दिया। ठीक है सर, अब ग्राफ किसके बीच में बनाना है सर? ग्राफ बनाना है अपने को, ये तो है आपकी दूरी आर, और ये है विद्युत क्षेत्र ई, ये है ई और ये है आर। ठीक है बेटा, ई और आर के मध्य ग्राफ बनाना है। ठीक है सर, तो अब मुझे एक बात बताइए आप लोग,
मुझे आप लोग एक बात बताइए कि जैसे हम इस रेखा पर कहीं पर भी अगर धनावेश रखें तो बल की दिशा कहां होगी सर? इधर की तरफ ही होगी। ई की दिशा कहां आ रही है सर? धनात्मक दिशा में आ रही है ई की दिशा। ये दिशा कौन सी है बेटा? धनात्मक दिशा है। क्लियर है सर? दूसरी बात, जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे परिमाण कम होना चाहिए। क्यों? ई का मान कितना है सर? ई का मान कितना है? ई समानुपाती है 1/r² के। देखो, और आपको यह बात बताई जाती है कि सर जब भी इस तरह का रिलेशन होता है, ई समानुपाती 1/r या ई समानुपाती हो 1/r² के, तो क्या बनता है? अति परवलयाकार ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है बेटा? अति परवलयाकार। कौन सा? आयतीय अति परवलय। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? अति परवलयाकार। अति परवलय। अति परवलय किसके मध्य? ई और आर के मध्य। तो अति परवलय मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा अपना, कि सर ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा। ठीक है सर, इधर भी मिलेगा क्या? हाँ, नेगेटिव साइड। जब हम आर का मान ऋणात्मक रखेंगे, इधर आर का मान जब ऋणात्मक रखेंगे तो यहां पर ई का मान भी ऋणात्मक होगा, मतलब इस दिशा में जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ बेटा इस तरह का दिखेगा अपने को, कुछ इस तरह का दिखेगा। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे भी हम लोग ये एरो बना देते हैं। ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा। समझ में आ रही है कि ये बात? ये ध्यान रखने वाली बात है। जब +q का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का अपने को दिखेगा। यहां पे कैसा है? आयतीय अति परवलयाकार। यहां पर ई का मान क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। यहां पे ई का मान क्या रहेगा? ऋणात्मक। रख के देखो, आवेश रख के चेक कर लो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आवेश रख के चेक किया तो ई की दिशा ये थी, ये ई की दिशा है यहां पे, कि सर यहां पे ई की दिशा क्या है? धनात्मक। ये ई की डायरेक्शन है इधर की तरफ, और यहां पे ई की डायरेक्शन क्या है? ऋणात्मक। यहां पे ई की दिशा ये है, ई क्या है यहां पे? ऋणात्मक, नेगेटिव। ये क्या है यहां पे? पॉजिटिव। ऐसे देख सकते हो आप लोग, नेगेटिव ऋणात्मक, ये क्या है? पॉजिटिव। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अगर -q के कारण बनाना हो, बताओ -q के कारण कैसा बनेगा? कि सर -q के कारण बनाते हैं। -q के कारण बनाओ बेटा। ये लाइन मैंने बना ली पहले तो सर, x और y अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष बना ली अपन ने, और ये y अक्ष बना ली। ठीक है बेटा, ये x अक्ष और y अक्ष हो गई। x अक्ष पे क्या, x अक्ष पे क्या लिखा हमने? सर x अक्ष पे लिख दिया अपन ने r, और यहां पे क्या लिख दिया? e लिख दिया। ठीक है, ये भी e है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे क्या रखना है? कौन सा आवेश रखें? सर -q रख दिया हमने। यहां पे कौन सा आवेश रख दिया बेटा? यहां पे रख दिया इस बार -q। -q आवेश रख दिया। कितना आवेश रखा? -q आवेश रखा इस बार। -q आवेश रखेंगे तो अब मुझे बताओ, -q जैसे मैंने आवेश रखा यहां पे, तो बल की दिशा क्या रहेगी? बल कौन सी दिशा में लगेगा -q आवेश पर? अगर मान लो यहां पे कोई परीक्षण आवेश रखा मैंने, तो देखो -q अपनी तरफ खींचेगा, तो ई का मान इधर की तरफ होगा इस बार। सर ई का मान इस बार कितना होगा बेटा? ई का मान इधर की तरफ होगा। देखो ध्यान से, ये ई की दिशा हो गई, ये ई की दिशा हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे ई का मान लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे परिमाण के साथ? सर -kq/r²। क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे कितना था? यहां पे ई बराबर कितना था सर? यहां पे ई बराबर था अपना, ई बराबर kq/r²। ठीक है, आर कैप। यहां पे कितना होगा सर? यहां पे ई का मान क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे -kq/r², आर कैप। ऐसे ही लिखा जाएगा ना। -q क्यों लिखा? अरे आवेश -q है ना, आवेश -q है, इसलिए लिखा अपन ने। क्लियर है बेटा? तो अब
इलेक्ट्रिक फील्ड ऋणात्मक है, अरे विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में सर, बिल्कुल विपरीत दिशा में। और अगर हम यहां पे बात करें सर इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ अगर आपने बेटा इस दिशा में देखा तो यहां पे अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पे बल इधर की तरफ लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र यहां पे सर इस दिशा में रहेगा, ई। देख लो ध्यान से, क्लियर है ये बात ठीक है सर। अति परवलय बनाना है अभी भी, लेकिन कैसा ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/r², अति परवलय अभी बनेगा। तो देखो r का मान जब धनात्मक है तो e का मान ऋणात्मक, तो सर r का मान धनात्मक है, r धनात्मक यहां पे है, e का मान ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब नीचे आना चाहिए ग्राफ। तो अति परवलय ये कुछ इस तरह का अति परवलय बनेगा, देख लीजिए ये इस तरह का अति परवलय बनेगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है, वापस बनाओ, वापस बनाते हैं सर, कुछ इस तरह का अति परवलय बनेगा, देख लीजिए। क्लियर है, वापस बनाओ सर, यहां से यहां तक चलता हुआ अति परवलय बनेगा। क्लियर हुई क्या ये बात, क्लियर हुई बेटा बात। दूसरा सर, जब r का मान ऋणात्मक है तो ये r तो ऋणात्मक हो गया इस दिशा में, तो e का मान क्या होगा बेटा, धनात्मक है। ये वाली दिशा कौन सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देख लो ध्यान से, देख लो दोनों ग्राफ कैसे, दोनों ग्राफों में क्या अंतर है, दोनों आरेख, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, आरेख बोलते हैं ना। दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, चांद के जैसा, हाँ चांद के जैसा ग्राफ हमारा, बहुत शानदार है ना। क्लियर है बेटा ये बात, क्लियर है। चलिए चलिए, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये प्लस क्यू का ग्राफ बनाया, ये हमने किसका बनाया बेटा, माइनस क्यू का बनाया। ये प्लस क्यू का है, ये माइनस क्यू का है, ये माइनस क्यू का है, ये माइनस क्यू का ग्राफ है। ठीक है क्या ये बात, ध्यान रखना है बेटा, ग्राफ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में, है ना, किस तरह के ग्राफ बनेंगे। सर ये तो अलग अलग हो गए, ये किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से, ये माइनस क्यू की वजह से। लेकिन अगर मान लो दोनों आवेशों को पास पास रख दे अपन, अच्छा प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस क्यू को, तो दो आवेश अगर पास रखे हों तो इनको नंबर दे देते हैं पहले तो अपन। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, ये हो गया पहला ग्राफ, पहला, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ग्राफ माइनस क्यू के कारण, ठीक है बेटा। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखो, ग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे। तीसरी बात सर, तीसरे नंबर पे क्या रखा हुआ है सर, यहां पे प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण, दो आवेश हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, जो दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। जैसे सर कैसे रखे हुए हैं सर बताओ, ये रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये अक्ष है अपनी, मान लो कैसे रखे हुए हैं सर, ठीक है सर। यहां पे एक जगह रखा हुआ है, ओहो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है सर। देखो ध्यान से सभी लोग, ये अक्ष हो गई दूरी वाली, ये जो अक्ष है कौन सी है बेटा, दूरी वाली, और ये विद्युत क्षेत्र वाली, ओहो ये अक्ष होगी दूरी वाली, ये विद्युत क्षेत्र वाली। अब देखिए आवेश कैसे रखे अपन ने, बताता हूं अभी आपको कि सर आवेश कैसे रखे अपन ने। यहां पे रखा है हमने प्लस क्यू,
यहां पे क्या रखा बेटा, प्लस क्यू, यहां पे क्या रखा आपने, प्लस क्यू रखा है, ठीक है। यहां पे भी क्या रखा है आपने, यहां पे भी प्लस क्यू रखा है, यहां पे भी क्या रखा हमने, प्लस क्यू। तो दो प्लस क्यू आवेश रखे हुए हैं, उनके मध्य कुछ दूरी है, निश्चित दूरी है, तो इनके आसपास विद्युत क्षेत्र का मान किस तरह से परिवर्तित होगा, यह हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? हां बेटा, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही जरूरी है। तो क्या करें सर, पढ़ाई करें बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब बताओ मुझे, प्लस क्यू के कारण ग्राफ कैसा बनता है, पीछे देखो सर, प्लस क्यू के कारण सर इस डिजाइन में बनता है, ये डिजाइन है बेटा, ये डिजाइन बनाओ सर। यहां पे प्लस क्यू की वजह से हमने ग्राफ बनाया, ये कुछ इस तरह के बनेगा, क्लियर है? इसकी वजह से ऐसा, और इसकी वजह से सर ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा, क्लियर है? यहां पे इसकी वजह से सर ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखो ध्यान से सर, ये वाला तो फिक्स है, ये वाला तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसे जाता मिलेगा बेटा जाके। मतलब सर यहां पे ये जो ग्राफ है, ग्राफ की जो रेखा है वो इस अक्ष को कट कर रही है, यहां पे E बराबर 0 हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु है बेटा, ये जो बिंदु अपने को दे रखा है जहां पे कट हो रहा है, यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये नेट E बराबर कितना होगा, यहां पे 0। इसी को क्या बोला जाता है, उदासीन बिंदु या साम्यावस्था, उदासीन बिंदु। यहां पर कि आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा, यहां पर आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, ये हम लोग निकाल भी सकते हैं सर। यहां पे देखो कोई आवेश रख के देखो, ये अपनी तरफ, ये इधर की तरफ धक्का देगा, ये वाला इधर की तरफ धक्का देगा, और कुल बल कितना हो गया इस पे, 0। भाई एफ बल इधर की तरफ लग रहा है सर, एफ बल इधर की तरफ लग रहा है, और दोनों बल बराबर है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुल बल 0 हो गया, मतलब ये उदासीन अवस्था है, उदासीन बिंदु है, साम्य अवस्था है। क्लियर है ये बात, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो E बराबर 0 यहां पर मिलेगा, ये बिंदु कैसा हो गया बेटा, उदासीन बिंदु या साम्यावस्था वाला बिंदु। क्लियर हुई क्या ये बात, क्लियर हुई बेटा? इस बात को अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी दो समान प्रकार के आवेश हो, प्लस क्यू या दोनों पे माइनस क्यू होता, तो तब कैसे करते, मान लो यहां पे दोनों तरफ माइनस क्यू होता तो ग्राफ कैसा बनता, वो बना दे बेटा। चौथा ग्राफ सर, चौथा ग्राफ माइनस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण, बताओ बेटा ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, माइनस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। बताओ चलो कैसे डिजाइन बनाए सर, डिजाइन कैसी बनेगी सर, डिजाइन दे बताओ। अरे ये सब डिजाइन ही तो है, ये सब डिजाइन है बेटा, ऊपर वाले की डिजाइन है ये सब। हाँ चलो, ये लाइन बना दी हमने, इसमें 2 लाइन और बना देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब बताओ कैसे बनाए सर। माइनस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है दोनों तरफ, कि यहां पे भी कितना रखा हुआ है सर, माइनस क्यू, यहां पे भी क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है सर, और यहां पे भी क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है। अब कैसे बनाएं, अब ग्राफ कैसे बनेगा, विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा। देखो यहां पे इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन अगर मैं करूं आप लोगों के लिए, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक है,
ई की दिशा क्या है बेटा? यहां पे ई की दिशा जो है, यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में है सर? इस दिशा में, मतलब धनात्मक है। ये ई की दिशा है यहां पे। ये कौन सी दिशा है? धनात्मक दिशा है। ठीक है सर। यहां पे ई की दिशा क्या है सर? यहां पे ई की दिशा ऋणात्मक है बेटा। ये ई की दिशा क्या हुई? ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक दिशा में ग्राफ है। शुरुआत में जब ये पास में रहेगा तो यहां से यहां तक ई क्या है बेटा? ये भी धनात्मक है इधर से। यहां पे ई धनात्मक है। यहां पे ई कितना हो गया सर? यहां पे विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? 0। और इस वाले बिंदु तक आते आते ये वापस से क्या हो गया बेटे? ऋणात्मक हो गया। यहां पे विद्युत क्षेत्र वापस से क्या हो गया? ऋणात्मक। ये ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ है। ये तीर के निशान से कंफ्यूज नहीं होना आप, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है बेटा? यहां पे ऋणात्मक, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। एक्स अक्ष के नीचे विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। एक्स अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। क्लियर है? आ जाइए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। ऐसे ही इस वाले ग्राफ में बताओ सर, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू तो सर अपनी तरफ खींचेगा ही। मतलब ये ग्राफ कैसा बनाए सर? ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। बताओ मेरे को, आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ सर ये ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस वाला अंदर की तरफ बल लगाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र यहां पे इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाओ सर पहले। ये सर विद्युत क्षेत्र हो गया इधर की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहां पे इसके जस्ट बाजू में इधर की तरफ सर, इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा, तो बल की दिशा इधर इधर की तरफ है विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है सर, विद्युत क्षेत्र ई का मान इधर रहेगा। ठीक है, इसके लिए बताओ, इसके लिए वापस से सर यहां पे इधर की तरफ लगाएगा ये बल। बताओ इधर की तरफ लगाएगा क्या? बिल्कुल सर इधर की तरफ लगाएगा। तो यहां पे अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा बेटा। ये सर विद्युत क्षेत्र रहेगा यहां पे। ठीक है, इसके बाजू में जस्ट पहले इस तरफ बल लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। देखो कैसे बता रहा हूं मैं, ये धनावेश रख के चेक करो हमेशा। यहां पे धनावेश रखा सर, अपनी तरफ खींचा तो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ। यहां पे धनावेश रखा सर, अपनी तरफ खींचा मतलब इस दिशा में हो गया। ऐसे चेक करना है अपने को हमेशा। ठीक है, ग्राफ बना दो सर। अब ग्राफ बना दो, अब देरी नहीं करनी है। माइनस क्यू के कारण देखो विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक है, मतलब नीचे आएगा ग्राफ। वैसे हम लोग बना चुके हैं पहले पिछली स्लाइड में। ये माइनस क्यू की वजह से मतलब डिजाइन यही रहेगी अपनी। ये डिजाइन मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, देख लीजिए। सही है, इधर कैसे बना है सर? इधर बनेगा कुछ इस तरह का। क्लियर? इसकी वजह से सर, इसकी वजह से ये वाला क्या रहेगा बताओ? माइनस क्यू की वजह से वापस से ये तो धनात्मक रहेगा सर, इसको धनात्मक बना दो इस तरह से। ठीक है सर, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा बेटा? ऋणात्मक रहेगा, मतलब यहां से शुरू करना है इसको। क्लियर हुई क्या बेटा बात? देख लो, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। मतलब ये ग्राफ भी यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है एक पॉइंट पे। क्लियर है बेटा? इसको क्या बोलेंगे वापस से? उदासीन बिंदु। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र यहां पे कितना है बेटा? 0। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन या साम्यावस्था वाला बिंदु, नल पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? उदासीन बिंदु। यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? दोनों आवेशों के कारण विपरीत दिशा में और समान परिमाण का होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है ये बात? इस तरह से ध्यान में रखना है आपने को। क्लियर है क्या बेटा ये बात? क्लियर है? माइनस क्यू और प्लस क्यू, बिल्कुल बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू वाला बनाते हैं अभी। माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से बना रहे हैं, है ना। माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण अभी बनाते हैं अपन, है ना। हाँ, एक ही ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव आए तो कैसे करना है? हाँ, नीट के लिए बेटा जरूरी है, नीट के लिए जरूरी है। चैट ऑफ कर दें बच्चे, ऐसे बोल रहे हैं, फालतू की बातें ज्यादा कर रहे हैं ना। चलो आ जाओ, चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है,
चलिए आ जाइए, ये समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है सर, ठीक है बेटा। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, ये जो ग्राफ हमने बनाए हैं किस किस के मध्य बेटा? विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ है। किस किस के मध्य है? विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ। ठीक है, ये किसकी वजह से था? प्लस क्यू के कारण। ये किसकी वजह से था सर? माइनस क्यू के कारण। क्लियर है ये बात? अब अगर हमसे पूछा जाए कि सर माइनस क्यू और प्लस क्यू हो या प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तो कैसे बनाए, तो अगली वाले स्लाइड में अपन देखते हैं इसको। अगली स्लाइड में चलते हैं। चौथा ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए कि सर अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू हो दोनों साथ में, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण बताओ कैसे लिखें? कैसे लिखेंगे बेटा? कैसे लिखेंगे इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण अपन? कि सर पहले तो वो अक्ष बना दो एक्स और वाई। तो अक्ष बनाओ पहले तो सर, ये एक्स और वाई अक्ष बना दी बेटा जी। ये एक्स हो गया अपना, ये मान लो वाई हो गया। सॉरी, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इधर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। देखो यहां पे एक जगह अपन ने क्या रखा है सर? यहां पे रख दिया अपन ने प्लस क्यू को, यहां पे रख दिया सर प्लस क्यू को। ठीक है, यहां पे रख दिया हमने बेटा माइनस क्यू को। ध्यान से देख लीजिए ये बात, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहां पे रख दिया बेटा प्लस क्यू को, ये यहां पे रख दिया माइनस क्यू को। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस क्यू की वजह से जो ग्राफ की डिजाइन होती है वो हमने सीखी है अभी? क्या सीखा सर? प्लस क्यू की वजह से जो ग्राफ की डिजाइन होती है, इसको एक्सटेंड कर दिया अपन ने यहां तक, वो कैसी होती है? प्लस क्यू की वजह से कैसी होगी सर? यहां पे इस तरह से बनेगा, यहां पे इस तरह से बनेगा। मतलब सर डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगी क्या? देखो सभी बच्चे ध्यान से, सर यहां पे तो कुछ इस तरह से डिजाइन बनी, अति परवलयाकार। यहां पे कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगी। क्लियर है? इसकी वजह से कैसी बनेगी सर? इसकी वजह से यहां पे तो इस तरह की डिजाइन बनेगी और यहां पे वापस से इस तरह की डिजाइन बनेगी। देख लीजिए, ओहो, मतलब सर ये बिंदु कभी कट ही नहीं करेगा? यहां पे ग्राफ कट ही नहीं करेगा क्या? बताओ मेरे को, यहां पे तो कट ही नहीं कर रहा है ये बिल्कुल ही, ऐसा हो जाएगा क्या? क्लियर है? कैसे करेंगे? देखो कमेंट्स में आप लोग फालतू की बात करोगे, मैं चैट बार डिसेबल करना पड़ेगा फिर मेरे को, है ना? इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को, आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे बेटा, खुद का तो ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए, समझने पे ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? आ जाओ, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है बेटा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो यहां पे अगर मैं किसी मध्य बिंदु की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बताओ सर, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान इस तरफ है। ठीक है, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ये भी इस दिशा में है। क्लियर है क्या? इसलिए दोनों तरफ धनात्मक मिल रहा है। यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है सर? यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहां पे। यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है सर? वापस से ऋणात्मक है, इस तरफ है बेटा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है क्या ये बात? यहां पे देखो विद्युत, यहां पे धनावेश रख के चेक किया हमने, बल की दिशा ये मिली, मतलब विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक है। यहां पे जैसे हमने धनावेश रख के चेक किया, बल की दिशा ये मिल गई, ये ऋणात्मक है। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? ध्यान से समझिए, के क्यू बटे आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है,
अगर उसको उसमें आर का मान अगर अपन 0 की तरफ लेके जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र अनंत की तरफ आता है, इसलिए ये मान यहां पे अनंत की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बेटा? माइनस अनंत की तरफ। इधर कहां जा रहा है सर? प्लस अनंत की तरफ। क्लियर है? क्या ये कभी अनंत को छू सकता है? नहीं छू सकता। ठीक है, इसलिए हमने यहां तक लिखा है इसको, इसलिए हमने यहां तक लिखा है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आ जाइए आ जाइए, यहां पे समझ में आई कि ये बात? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के मध्य कभी भी उदासीन बिंदु होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रखे हो, दो समान प्रकार के समान परिमाण वाले विपरीत जब आवेश दे रखे हो, उनके मध्य में साम्यावस्था संभव है ही नहीं, कभी संभव नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। आप लोग गणित मैथ्स लगा के भी सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूले से भी देख सकते हो सर के क्यू बटे एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा के देख लो, वैल्यू मिलेगी नहीं अपने को। क्लियर है ये बात? ठीक है सर अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बनाते तो माइनस क्यू को इधर रख दो, प्लस क्यू को इधर रख दो, तो कैसा बनेगा बताओ? ग्राफ बना के दिखा दूं क्या? पांचवा ग्राफ सर, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण। कैसा बनेगा बेटा जी? ध्यान से देखिए सभी बच्चे। ये x एक मिनट, लाइन को सीधी कर लें सर। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए अब देखिए सर, यहां पे रख दो माइनस एक्स, यहां पे रख दो प्लस एक्स, यहां पे रख दिया अपन ने प्लस एक्स। अब बताओ कैसे ग्राफ बनेगा? अब बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? इधर रख दिया अपन ने माइनस एक्स माइनस क्यू, इधर रख दिया माइनस क्यू सर, इधर रख दिया प्लस क्यू। अब कैसी डिजाइन बनेगी ग्राफ की? अब ग्राफ कैसा बनेगा सर? माइनस क्यू प्लस क्यू, बताओ कैसा बनेगा ग्राफ अब की बार? अब ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? अगर मैं इसकी बात करूं, देखो माइनस क्यू के साथ कैसा ग्राफ बनाओगे सर? इसी डिजाइन में बना दो, मतलब यही वाला ग्राफ उल्टा हो जाएगा, पलटी मार लेगा। सही है क्या? मतलब ग्राफ कैसा बनेगा सर? ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा सर। देखो ध्यान से, यहां से ये इस डिजाइन में बनेगा बेटा, और सर यहां से ये इस डिजाइन में जाएगा, और यहां के लिए ये सर इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव है ना प्लस क्यू, इस तरह का बनेगा, और नीचे के लिए ये सर कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से थोड़ा सा ढंग से बनाऊं इसको, ये कुछ इस तरह का बनेगा बेटा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे ये जो मान है, ये ई का मान न्यूनतम होगा बेटा। यहां पे ये जो बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु है, यहां पे ई का मान क्या रहेगा बेटा? न्यूनतम रहेगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर ई का मान क्या है बेटा? न्यूनतम। ई का मान यहां पे न्यूनतम रहेगा, मिनिमम। ई का मान क्या है? यहां पे न्यूनतम मान मिलेगा। परिमाण की मैं बात कर रहा हूं ना, यहां पे भी ई का मान क्या रहेगा सर? यहां पे भी ई का मान न्यूनतम रहेगा। ई का परिमाण कौन सा बिंदु है? ये इनका मध्य बिंदु। कैसा बिंदु है ये? मध्य बिंदु है इन दोनों का। मध्य बिंदु पर ई न्यूनतम। ई न्यूनतम कहां मिलेगा? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। यहां पे भी ये लिख सकते हैं बेटा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ई का मान क्या रहेगा? न्यूनतम। ये मध्य बिंदु है, यहां पे ई का परिमाण क्या रहेगा बेटा? ई का परिमाण न्यूनतम रहेगा। परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो ये तो नीचे से देखो ऊपर आ रहा है, ज्यादा हो रहा है। अरे मैं परिमाण की बात कर रहा हूं केवल। क्लियर है बेटा? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ई का मान क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। परिमाण की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? ठीक है, समझ में आ गए ये सभी ग्राफ? ठीक है, इस तरह से अपन ग्राफ बनाते हैं।
अब देखिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। तो एक सवाल मुझे आप लोग बताइए, चलिए सवाल बताइए, ये सवाल बताइए, सवाल बताइए, सवाल का आंसर दीजिए सभी लोग पोल में। ठीक है, 45 सेकेंड करिए, बहुत है। अभी मैंने बता दी है ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बोली है भी। बताओ क्या आंसर होगा। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश निश्चित दूरी पर रखें, उनके कारण उदासीन बिंदु, मैंने आपको बताया ना क्या होगा। अरे अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, बताइए बेटा। अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, क्या होगा बताओ। उदासीन बिंदु का मतलब होता है जीरो होना चाहिए ई का मान। तो मैंने अभी आपको बताया प्लस क्यू और माइनस क्यू जब रखे होंगे तो बीच में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जहां पर ई का मान जीरो हो, नहीं मिलेगा। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं अस्तित्व में ही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या? 16% बच्चों का सही जवाब। ये बच्चे फंस गए देखो 52%। सादिया खान वेरी गुड, विशाल कुमार वेरी गुड बेटा, सागर वेरी गुड, तौशिफ अंसारी, ऋतिक राजपूत, उषा माहिया वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे हो सकता था कब, जब विपरीत प्रकृति के आवेश नहीं होते, समान तरह के होते, प्लस क्यू या माइनस क्यू। लेकिन यहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रखे हैं। देखो ग्राफ देखो इसके लिए, सर प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा। क्या ये ग्राफ इस अक्ष को कट कर रहा है? नहीं कर रहा कट। यहां पे कहीं भी जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मान न्यूनतम है लेकिन जीरो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर दोनों समान प्रकार के होते, ये समान प्रकार के हैं, तो यहां पे देखो जीरो मिल रहा है, यहां पे भी जीरो मिल रहा है। कब? जब समान प्रकार के हैं आवेश, तब इनके मध्य बिंदु पर जीरो मिल रहा है। लेकिन इस वाले केस में हमें जीरो नहीं मिल रहा। तो कौन सा आंसर हो गया सर? कौन सा आंसर हो गया बेटा? अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में ही नहीं होगा, इनके कारण उदासीन बिंदु। क्लियर है ये बात? इसको आप लोग ये भी समझ सकते हो कि सर अगर हम लोग यहां पे देखें कि सर ये के क्यू है, सॉरी इसको ऐसे समझ लो सर, ऐसे भी समझ सकते हो सर। ये हमने प्लस क्यू रखा हुआ है यहां पे हमने माइनस क्यू रखा हुआ है। तो बताओ यहां पे इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा यहां पे कहीं इस दिशा में होगा, ये E1 हो गया, ये 1 मान लिया मैंने, इसको 2 मान लिया। इसकी वजह से सर, इसकी वजह से भी इस दिशा में होगा E2। तो दो समान दिशाओं वाले सदिश एक दूसरे को कैंसिल कभी कर ही नहीं सकते। क्लियर है ये बात? यहां पे सर, यहां पे अगर देखें हम लोग तो दिशा तो ये हो जाएगी विपरीत, लेकिन परिमाण कभी बराबर ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो इनके लिए कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी कि ये बात? आप लोग निकाल के देख सकते हो सर। यहां से मान लो x दूरी लगा दे हम लोग भार वाले आवेश पर, जैसे आपने यहां के लिए भी देखा सर, ये x मान लो, ये सर r प्लस एक्स हो गया। ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि क्या हो गया देखो, के क्यू अपॉन सर एक्स स्क्वायर, ये इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र हो गया E1, इसकी वजह से कितना हुआ सर, इसकी वजह से E2 हो गया। ठीक है, तब भी कितना होगा सर, के क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो ध्यान से, के क्यू से सर के क्यू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या लिखा हमने सर, आर प्लस 2x आर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से एक्स को, आर को हमने कॉमन ले लिया, तो आर प्लस 2x बराबर 0। क्लियर है कि ये बात क्लियर है? यहां पे स्थित नहीं होगा, इसके रूट ही नहीं मिलेंगे अपने को। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, सीधे अपन को क्या करना है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे ग्राफ से देखेंगे अपन। क्या करेंगे बेटा, अपन सीधे ग्राफ से अपन देख लेंगे। क्लियर है कि ये बात क्लियर है बेटा? चलिए आ जाओ, अगले सवाल की तरफ आओ। कैसे देखा हमने, ग्राफ से देख लें, सीधे ग्राफ से देखो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। अब देखो, मैंने आपको जब हमने बलों के बारे में समझा था बेटा, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक साम्यावस्था बिंदु निकालने की, याद है आप लोगों को? उसी तरह से यहां पे भी हम लोग साम्यावस्था वाला बिंदु निकाल सकते हैं। कैसे सर? जैसे मान लो ध्यान क्या रखना है, दो आवेश रखे हुए हैं विपरीत प्रकार के, उदासीन बिंदु या साम्यावस्था बिंदु निकालने का तरीका, इसको लिख लेते हैं। उदासीन बिंदु किसको बोलते हैं? जहां पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसी को क्या बोला जाएगा, उदासीन बिंदु। ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उदासीन बिंदु या ई कुल जहां पे 0 हो, वो बिंदु ज्ञात करने का तरीका। तो पहली केस कौन सा है बेटा, अगर दो समान प्रकार के आवेश दे रखे हो। पहला केस क्या है सर, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, दोनों आवेश समान प्रकार के हों। इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे अपन, दोनों आवेश समान प्रकार के हों और आवेश कौन से दे रखे हैं, ऐसे समझो, प्लस क्यू, और ऐसे समझो दोनों आवेश प्लस क्यू और प्लस एन क्यू हो। अरे ऐसे ऐसा हो सकता है ना, उसी ट्रिक को अपन थोड़ा यूज करेंगे। दोनों आवेश प्लस क्यू और प्लस एन क्यू हो, या फिर माइनस क्यू, या फिर क्या हो सकता है, या फिर माइनस क्यू हो और माइनस एन क्यू हो, माइनस एन क्यू हो, तो भी काम करेगा, तो भी काम चल जाएगा अपना। या तो प्लस क्यू और प्लस एन क्यू हो, ठीक है, या फिर माइनस क्यू और माइनस एन क्यू हो, है ना। तो क्या करेंगे सर, तो करना ये सिंपल कि जैसे यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, जैसे सर यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ सर, ये प्लस क्यू रखा हुआ है, और यहां से कितनी दूरी पर सर, ये लाइन बना लेते हैं यहां से, ये रखा हुआ सर प्लस क्यू, और यहां पे रखा हुआ है बेटा
प्लस एन क्यू। ठीक है, तो यहां से एक्स दूरी पर साम्यावस्था वाला बिंदु होगा, यहां पे ई बराबर 0 होगा इस बिंदु पर, और इस दूरी को क्या मान लेते हैं, अगर एक्स माने हम लोग, एक्स दूरी कहां से लेते हैं, हमेशा छोटे आवेश से लेंगे। तो एक्स का जो मान रहेगा, तो एक्स का मान क्या लिखोगे बेटा आप, एक्स बराबर क्या लिखेंगे सर, इसको लिखना है आपको 1/1 क्या लिखोगे, √n+1, 1/√n+1 गुणा इनके मध्य की दूरी r। इनके मध्य की कुल दूरी कितनी दे रखी है अपने को, मान लो r दे रखी है, तो गुणा इनके मध्य की दूरी, ये अपना आंसर हो गया। x का सीधे मान मिल जाएगा आपको। कहां से ये x दूरी, x कहां से बेटा दूरी है, सर x दूरी है छोटे आवेश से। x दूरी कहां से लेंगे अपन, छोटे आवेश से। ये कहां से बेटा, छोटे आवेश से दूरी, छोटे आवेश से दूरी है x। छोटा आवेश कौन सा है बेटा, प्लस क्यू से, मतलब छोटे आवेश से दूरी मतलब प्लस क्यू आवेश से दूरी। क्लियर है, दो आवेश अपने को हमेशा ऐसे दे रखे होंगे कि एक आवेश दूसरे का कुछ गुना होगा, है ना, जैसे Q2Q दे दिया, Q8Q दे दिया, Q4Q दे दिया, Q9Q दे दिया। ठीक है, तो अपने को ऐसे कर लेना सोल्व डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस है इसी में, मान लो सर अगर विपरीत चिन्ह के हो, दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के दे रखे हो, केस टू में क्या करेंगे सर, केस टू दोनों आवेश यहां पे तो समान चिन्ह के थे, समान चिन्ह, यहां पे अगर विपरीत चिन्ह के हों, विपरीत चिन्ह वाले, विपरीत चिन्ह के केस में आपको लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखोगे आप लोग, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और बड़े बड़े सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे अपन से, बिल्कुल बहुत आसानी से होंगे। दोनों आवेश, पहला मान लो प्लस क्यू और दूसरा क्या दे रखा है सर, -n क्यू दे रखा है, या फिर ये -q दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है सर, +n क्यू दे रखा है। इस रूप में दे रखे हैं मान लो दोनों आवेश, ऐसा हो सकता है ना, संभव है ये। तो उदासीन बिंदु कहां पे रहेगा, उसकी दूरी निकालनी है अपने को, बिल्कुल निकाल लेते हैं उदासीन बिंदु की दूरी। देखो ध्यान से कि मान लो ये यहां पे रखा हुआ है, ये यहां पे बेटा दोनों आवेश रख दिए अपन ने, कौन कौन से सर, ये रख दिया हमने यहां पे +q और यहां पे रख दिया -n क्यू। इनके बीच की दूरी सर कितनी है, इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी होगी बेटा r। ठीक है, तो अब की बार उदासीन बिंदु इन दोनों के मध्य नहीं मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। कहां होगा सर, जैसे हमने बलों के केस में देखा था ना, वहां पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, वहां पे भी ये एप्लीकेबल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बाहर की तरफ होगा x दूरी पर, इससे बाहर की तरफ x दूरी पर, मतलब सर यहां से x दूरी पर ये उदासीन बिंदु मिलेगा, जहां पर क्या रहेगा बेटा, E0 रहेगा। यहां पे इस बिंदु पर E क्या है, यहां पे 0, यहां पर E का मान कितना है, E का परिमाण, E टोटल कितना हो गया बेटा, दोनों की वजह से 0 हो गया। क्लियर है, क्लियर है ये बात। कितनी दूरी पर है ये, यहां से x दूरी पर, कौन से आवेश से रहेगा, हमेशा छोटे आवेश से दूरी लेनी है, हमेशा दूरी कौन से आवेश से लेंगे बेटा, छोटे वाले आवेश से लेंगे। क्लियर है, छोटे वाला आवेश कौन सा है सर, +q। क्लियर है, तो x का मान क्या लिखेंगे यहां पे सर, x का मान लिखेंगे x बराबर, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 1/√n-1 अब की बार गुणा r, यही अपना आंसर हो जाएगा। यही बेटा अपना आंसर हो गया, एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा, एक लाइन में बेटा अपना आंसर आएगा। डब्बे में डाल दो सर, इसको डब्बे में डाल दिया लो। तो x की दूरी कहां से लेनी है अपने को, x कहां से लेनी है, छोटे आवेश से दूरी, छोटे आवेश से दूरी है,
छोटे आवेश से दूरी। क्लियर हुई क्या ये बात? दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। सर वैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, पूरे लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। सर यहां पे क्या करें, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से के एन क्यू अपॉन क्या लिखेंगे सर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर दोनों को सोल्व करो, इक्वेशन बनेगी, वहां से हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, हम कैसे सोल्व करेंगे तुरंत तरीके से। देखो ध्यान से, सवाल बताओ सर, सवाल देखते हैं बेटा, सवाल देखो फटाफट से। सवाल उदाहरण, उदाहरण देखिए सभी लोगों को ध्यान इधर बेटा। इनके बीच उदासीन बिंदु बताओ सभी लोग, कौन कौन सी दूरी दे रखी है अपने को? सर ये दूरी दे रखी है, हां ये दो आवेश रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर? यहां पे रखा हुआ है बेटा, यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहां पे रखा हुआ है प्लस 9Q, यहां पे रखा हुआ है प्लस 9Q। अब बताइए, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऐसा समझ लेते 12 सेंटीमीटर दे रखी है। बताओ उदासीन बिंदु कहां होगा, उदासीन बिंदु कहां होगा, कैसे लिखे सर? दोनों धनावेश है, मतलब बीच में रहेगा, तो मान लेते हैं यहां से कितनी दूरी पर है बेटा, x दूरी पर। यहां से कितनी दूरी पर है सर, x दूरी पर उदासीन बिंदु, ये यहां पे कहीं है, ठीक है। ये उदासीन बिंदु है जहां पर E का मान कितना है सर, 0। तो x का मान निकाल सकते हैं सर। x का मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, x बराबर 1/, ये कितना है, n का मान 9 है, n का मान 9 है, तो √9 प्लस 1 गुणा 20, यही आंसर हो गया। देख लो 1/4, सॉरी 12, इधर 12 है ना, 12, ठीक है। ये कितना आ गया सर, 1/3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 गुणा 12, कितना आ गया सर, 12/4, कितना आ गया यहां से, 3 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? कर सकते हैं इस तरह से आराम से। 12/4 3 सेंटीमीटर हो गया, कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरे टाइप अपने को दे रखा हो, आप लोग ट्राई करो फटाफट से, मुझे ट्राई करके बताओ कि अगर +Q 9Q की जगह अपने को क्या दे रखा है बेटा जी, जैसे मान लो यहां पे दे रखा होता अपने को कि सर ये जो लाइन हमने बनाई है, यहां पर आवेश दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं सर, अब की बार दिया हुआ है +Q, और यहां पे दे रखा है बेटा +4Q। अब बताइए आंसर क्या होगा। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है बेटा 21 सेंटीमीटर। अब आंसर बताइए कितना होगा। एक्स की वैल्यू निकालिए आप लोग, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखें? हमारी YTC की जब 12 तारीख से स्टार्ट करते हैं, अब वो लाइव हो, तो आप हाँ रिकॉर्डेड नहीं होगी, लाइव लेनी पड़ेगी यूट्यूब पे। चलिए तीन क्लासेस ना हो उस दिन पे रखेंगे, जिससे आपकी ये क्लासेस क्लैश ना हो। 2 क्लासेस तो लगने लगती हैं, बाद में तो क्लैश होगी, तो करेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हम मैनेज करते तो। लंबी क्लास है, उनकी पीपीटी वगैरह सब 4 से 5 घंटे क्लास चल सकती है, लंबी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
क्या आया बेटा आंसर, क्या आया फटाफट से बता दीजिए। कर लिया क्या, वेरी गुड। देखते क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या आंसर आया यहाँ पे। ये वैल्यू ई बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा सर, एक्स बराबर 1/√4 + 1, सही है बेटा, गुणा क्या लिखना है यहाँ पे 21, कितना आंसर आ गया 1/2 + 1 3 गुणा 21, मतलब 1/3 गुणा 21 कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बस एक लाइन में। फॉर्मूला कहां से आया सर, ये फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला रहा 1/√n + 1 × r। क्लियर कर देंगे, ठीक है सर। अगर मान लो दोनों अलग अलग प्रकृति के हों आवेश, तो तब क्या करें। ये सर मान लो उदाहरण, एक और उदाहरण देखिए, ये कुछ इस तरह से दे रखा है अपने को, ये उदाहरण दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है बेटा। मान लो यहां से लेके यहां तक, ओहो कोई बात नहीं, हाँ इसको सेलेक्ट किया नहीं है अपन ने। अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार ये आवेश दे रखा है बेटा, ध्यान से देखिए सर, ये आवेश है +q और यहां पे दे रखा है माइनस का 9q। अब क्या आंसर आएगा, अब आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है आपको, वो दूरी दे रखी है वापस से सर 20 सेंटीमीटर। कहां पे रखे हम लोग, कहां पे रखे कि उदासीन बिंदु मिल जाए। ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, उदासीन बिंदु ज्ञात करने हैं, सब में उदासीन बिंदु ज्ञात करने हैं, सब में उदासीन बिंदु ज्ञात करने हैं सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, बताओ एक्स का मान क्या रखें। तो पहले तो ये बताओ, समान विपरीत प्रकार के आवेश है तो भार की तरफ होगा एक्स, मतलब छोटे आवेश के पास लेंगे सर, तो यहां पे मान लेते हैं सर एक्स होगा, यहां पे कहीं एक्स है, ये कौन सा बिंदु हो गया, ये उदासीन बिंदु है अपना, ये उदासीन बिंदु हो गया, ये हमारा उदासीन बिंदु हो गया, ये हमारा उदासीन बिंदु हो गया। क्लियर है ये बात, ये एक्स का मान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू कैसे निकाले सर एक्स की, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है सर 1/√n-1, n का मान 9 है तो √9 - 1 गुणा r का मान कितना है बेटा 20, कितना आंसर आ गया सर 1/3 - 1 गुणा 20, मतलब 1/2 गुणा 20, कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है, कर सकते हैं इसमें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है क्या, इधर की तरफ आ रहा है, हाँ तो -10 जिन बच्चों का आ रहा है -10 उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो -10 आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए -10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ो, ये विपरीत प्रकार के इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। क्लियर हुई बेटा ये बात, वेरी गुड। चलिए, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं तो ये वाला सवाल ट्राई कीजिए, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, करिए फटाफट से करिए, चलिए आंसर दीजिए पोल में। अगर ये सवाल समझ में आ गया है आपको तो इनके आंसर दीजिए, इसके आंसर दो फटाफट से, कैसे करना है। कैसे करोगे बेटा, कैसे सोल्व करोगे। कितनी दूरी रहेगी, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, यूनिट में गड़बड़ हो जाती नहीं तो, यूनिट का सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या आंसर आएगा, अरे एक लाइन का आंसर है, बस यूनिट का ध्यान रखना। लेकिन
कर लिया सभी ने? -9 + 9 कैसे हो गया? वो नीचे वाला सवाल अलग था, ऊपर वाला अलग है बेटा। अरे दोनों अलग अलग सवाल है भैया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बेटा। 1 लाइन सॉल्यूशन है, बिल्कुल बेटा 1 लाइन सॉल्यूशन है, सही बोल रहे हो बिल्कुल एकदम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देखते हैं। 35%, वेरी गुड। यश पाटिल, सादिया खान, हिमांशु कुमार, वकार हाशमी, दीपक सागर, वेरी गुड बेटा। देखिए देखिए 1 लाइन सॉल्यूशन कैसे निकाला सर? 20 और 80 दे रखे हैं, तो 20 और 80 में क्या रिश्ता है सर? 4 गुना है। ये क्या हो गया सर? ये तो Q हो गया, और ये कितना हो गया सर? 4Q हो गया। तो X का मान बताओ सर। X का मान हो गया 1/n का मान 4 है, तो √4 + 1 गुणा, किससे गुणा करेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। यही आंसर है। कितना हो गया सर? 1/√4 का मान 2 और 1 3 गुणा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर? 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? या फिर इसी को अपन मीटर में लिख सकते हैं। मीटर में कैसे लिखेंगे सर? या फिर 0.033 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं सर? 100 से भाग देंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ये 1 लाइन का ही है, वो तो 3 लाइनों में अपन ने जानबूझ के लिखा है इसको। क्लियर है बेटा? कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। चलिए आगे। आगे देखिए, अगला सवाल करिए। ये वाला भी तुरंत कर सकते हो आप लोग। ये वाला करके बताओ। अब की बार विपरीत वाले हैं तो घबराना नहीं है ना। ये वाला करके बताओ। पोल भी लगा दो सर, पोल लगा देते चलो आपके लिए। ये पोल लगा दिए, चलो करिए, सोल्व करिए, करिए, ट्राई कीजिए। करिए बेटा, सोल्व करिए अच्छे से। अब की बार विपरीत प्रकार के हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4Q हमने मान लिया बेटा उसको, इसको Q और 4Q हमने मान लिया। एक जगह 20 दे रखा था, एक जगह 80 दे रखा था। तो 20 का 4 गुना 80 होता है ना, तो एक को Q मान लिया, दूसरे को 4Q मान लिया, ताकि हमें फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। हमने उसे कंसीडर किया है। डायग्राम बना के देखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। डायग्राम बना के आप लोग चेक कर लेना कितनी कौन सी स्थिति मिलती है। डायग्राम बना के देखो फटाफट से। क्या ऑप्शन आया है? कर लिया? तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया आई थिंक। देखो सही ऑप्शन होगा आई थिंक 2L। देखें क्या होता है। 3। चेक करते हैं चलो। वेरी गुड तौशिफ, सादिया, रितेश, ऋतिक राजपूत, शिवानी मिश्रा, सरिता, वेरी गुड। देखो बेटा चेक करते हैं आंसर। ध्यान से देखिए सभी लोग इधर। पहले इस डायग्राम को बनाओ। ये क्या है? +8Q, ये क्या है? -2Q। तो ये इसका 4 गुना है ना। कितने गुना है बेटा 2Q का? 4 गुना है। ये कितना है? 4 गुना। तो हमें मतलब नहीं है इससे,
हमें तो n का मान निकालना है। n का मान कितना है सर यहाँ पे? n का मान हो गया 4। ठीक है सर। दूसरी बात, ये कहां पे रखे हुए हैं? x बराबर 0 पर। ये कहां पे रखा हुआ है? x बराबर 0 पर। कि सर ये तो हो गई अक्ष, यहां पे x बराबर 0 है, यहां पे किसको रखा है हमने? +8q को। ठीक है सर, रख दिया। दूसरा, x बराबर l पर, ये x बराबर l है, यहां पे x बराबर l, यहां पे किसको रखा हुआ है सर? -2q को। ठीक है सर। अब उदासीन बिंदु कहां मिलेगा अपने को? सर छोटे वाले आवेश के पास मिलेगा उदासीन बिंदु। तो छोटे वाले आवेश से x दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर सर? x दूरी पर, यहां पे उदासीन बिंदु होगा कहीं पे। ये क्या हो गया बेटा? उदासीन बिंदु। x का मान निकाल लें। x का मान बताओ कितना होगा? x का मान निकालो सर। x का मान होगा x बराबर, देखिए ध्यान से, x बराबर क्या लिखेंगे सर? 1/√n - 1 गुणा r। ये फॉर्मूला होता है 1/√n का मान √4 -1 इंटू r की जगह कितना दे रखा है सर? r की जगह कितना दे रखा है? l दे रखा है। ये दूरी कितनी है सर? यहां से यहां तक की दूरी है बेटा l, तो l रख दिया अपन ने। कितना आ गया यहां से आंसर सर? 1/2 - 1 गुणा l, मतलब l आ गया आंसर। क्लियर है क्या? l ही अपना आंसर आया यहां पे। मतलब सर ये जो दूरी मिली है x की, ये वापस से कितनी है सर? l के बराबर ही है। कितनी दूरी होगी टोटल सर? l + l। तो स्थिति कितनी मिली इसकी? 2l। स्थिति कहां से देखनी है अपने को? अरे ये x बराबर 0 से देखनी पड़ेगी ना, इसलिए आंसर कौन सा होगा? 2l हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो l + l कितना आ गया? 2l। यही अपना आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। चलो आगे बढ़ो। आवेशों के प्रकार, आवेशों के नहीं, आवेश घनत्वों के प्रकार। हाँ, आवेश घनत्वों के प्रकार देखो सभी लोग ध्यान से। हाँ, ये फॉर्मूले एक साथ लिख दो बेटा, है ना? प्लस और माइनस, हाँ प्लस माइनस के हिसाब से तो देखना है अपने को। ठीक है बेटा, आ जाओ। आवेश घनत्व के प्रकार, आवेश घनत्व के प्रकार, 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व। कौन कौन से होते हैं सर? रेखीय आवेश घनत्व कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से है सर? 3 प्रकार देखो ध्यान से। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है, पहला कौन सा है सर? रेखीय आवेश घनत्व। क्या लिखें इसे? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा कौन सा है सर? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। और सर तीसरा कौन सा है? आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? इसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्बडा से। अभी बताता हूं, चलो। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या सभी को? इसको क्या लिखते हैं सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय वस्तुओं पर जो आवेश घनत्व होता है, ये इसके लिए लिखा जाता है।
इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा लैम्बडा से। लैम्बडा, लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। इसका मान क्या होगा? इसका मान अपन लिखते हैं कुल आवेश बटे कुल लंबाई, Q अपॉन L। ये क्या होगा बेटा? Q अपॉन L, आवेश बटे लंबाई। ठीक है, यहां पे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखा जाता है सिग्मा से। सिग्मा क्या होगा? कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे सॉरी कुल आवेश Q बटे A क्या है यहां पे? क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से यहां पे लिखेंगे आयतनीय आवेश घनत्व को, तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखते हैं रो बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V, V यहां पे क्या हो गया? V, ये तो L तो यहां पे लंबाई है बेटा, L क्या? लंबाई। A क्या है यहां पे? आयतन, सॉरी A क्या है? क्षेत्रफल। और V क्या हो गया बेटा? आयतन। क्लियर है क्या ये बात? Q यहां पे क्या है? कुल आवेश। Q क्या है यहां पे? कुल आवेश। समझ में आई कि ये बात? रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व, इन्हीं को एक रूप में और लिखा जा सकता है, dQ/dl भी लिखा जा सकता है। इसका काम आता है बेटा समाकलन करने में काम आते हैं ये। तो लैम्बडा को अपन लिख सकते हैं dQ अपॉन dl, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इनको। इसको क्या लिख सकते हैं सर? यहां सिग्मा को लिखते हैं अपन dQ मतलब छोटा सा आवेश अपॉन dA, ये इस तरह इस रूप में भी लिखा जा सकता है। रो को क्या लिखते हैं अपन? रो को अपन लिख देते हैं बेटा dQ अपॉन dV। V यहां पे आयतन है, V यहां पे क्या है? आयतन। तो जब भी कुल आवेश अपने को लिखना होता है, जब भी अपने को कुल आवेश लिखना होता है, तो अपन क्या करेंगे उस कंडीशन में? dq का मान कितना हो जाएगा? लैम्बडा dl के बराबर हो जाएगा। यहां पे dq का मान कितना हो जाएगा सर? सिग्मा इंटू डी के बराबर। यहां पे dq का मान कितना हो जाएगा? रो इंटू dv के बराबर। ये काम आएगा जब समाकलन करेंगे अपन। क्लियर है ये बात? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 तरह के आवेश घनत्व है, इनको ध्यान में रखना है अपने को। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये बात चलिए क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं चलिए। ये वाला सवाल बताइए। 3 एक समान बिंदु आवेश चित्रानुसार एक समकोण पर त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए हैं। विकर्ण के मध्य बिंदु पर कौन सा सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से संपाती होगा? ये हमसे पूछा गया है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमसे पूछी गई है। चलिए करिए, आप लोग ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करिए इसको, सवाल को, क्वेश्चन को। अरे सवाल को अटेम्प्ट करिए आप लोग। आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है इसमें। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताइए सभी लोग। क्या होगी बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पे? यहां पर 3 आवेश रखे हैं, कहां कहां पर? शीर्षों पर रखे हैं, एक समान आवेश है। इन शीर्षों पर एक समान प्रकार के आवेश रखे हैं अपन ने। तो कौन सा सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से संपाती होगा? धनावेश क्या लोगे? कौन सा सदिश लोगे आप?
इसको धनावेश मान लो आप लोग, इसको धनावेश ले लो बेटा, है ना, कुछ नहीं दिया अपन को, धनावेश मान लेते हैं इसको। धनावेश मान के क्वेश्चन सोल्व करना है। 3 एक समान बिंदु धनावेश कौन सा दे रखा है बेटा, ये धनावेश यहां पे दिया हुआ है आपको। ये धनावेश अपने को दे रखा है, कौन सा सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से संपाती होगा, बताओ। चलो देखो आंसर सोल्व करें क्या, पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे रखा है बेटा एक चार्ज प्लस क्यू, यहां पे रखा है दूसरा चार्ज, यहां पे रखा हुआ तीसरा चार्ज, ठीक है। मुझे दिशा बताओ, इस वाले के कारण कहां पे दिशा देखनी है, इस वाले बिंदु पे देखनी है। यहां से दूरी समान है सर, ये वाली दूरी भी समान है, तो इसकी वजह से दिशा जो होगी वो सर इस तरफ होगी क्या भाई, इसकी वजह से बेटा दिशा कौन सी हो गई, इस तरफ। परिमाण कितना होगा सर, ई। भाई ये आर है, अगर ये दूरी है तो ये दूरी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी कि बेटा, ये भी कितना हो जाएगा सर, ई। और दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों का जो कुल परिणामी होगा इन दोनों के कारण वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। बचा कौन सा सर, ये वाला बचा बिंदु, ये वाला बिंदु बचा। और इसकी वजह से कौन सी दिशा होगी बताओ, इसकी वजह से इस बिंदु पर अगर धनावेश दिया हुआ है तो यहां से ये दिशा होगी बेटा, इस वाले बिंदु पर ये वाली दिशा हो जाएगी, परिणामी, ई परिणामी या टोटल। भाई इन दोनों ने तो कैंसिल आउट कर दिया ना एक दूसरे को, इन दोनों ने तो कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों कैंसिल आउट क्यों हुए बेटा, क्योंकि दोनों जगह आवेश समान रखा हुआ है, दोनों से दूरी समान है, तो ये दोनों विपरीत होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। और इस वाले की वजह से, क्योंकि हमने क्या माना है, यहां पे धनावेश माना हुआ है, क्या माना हुआ है कि सर यहां पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पे भी प्लस क्यू रखा हुआ है, क्लियर है। तो इसकी वजह से दिशा क्या हो जाएगी, 2 की दिशा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे, अगर धनावेश रखा हुआ है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर ऋणावेश मान लिया किसी बच्चे ने, अगर ऋणावेश मान लिया बेटा, उस कंडीशन में एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं एक बार बच्चों ने क्या आंसर दिया है, 2 या 1 में से आंसर आएगा, ठीक है। चलो इन दोनों को सही मानेंगे अपन, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले सर धनावेश सर आपने मेंशन नहीं किया था। और ऋणावेश वाला ले केस तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऋणावेश अगर होता तो इधर की तरफ दिशा होती। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी ऋतिक, प्रियंका, विशेष, हिमांशु, पिंटू, वेरी गुड बेटा। क्लियर है ये बात सभी को, यहां तक क्लियर है, ठीक है सर। आगे चलिए, आगे देखो एक और सवाल क्या दे रखा है यहां पे, 5 नैनो कूलाम के, 5 नैनो कूलाम परिमाण के अनंत संख्या में आवेश है जो कहां रखे हुए हैं, x बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। इस व्यवस्था में यदि 2 क्रमागत आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो बताओ x बराबर 0 पर न्यूटन पर कूलाम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कोई बात नहीं, निकाल लेते अपन। तो देखो सूत्र क्या रहेगा अपना, x बराबर 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ई टोटल निकाले अपन, ई टोटल कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ मेरे को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर के क्यू का मान कितना है, पहले 5 नैनो, क्यू ही रहने दो इसको, क्यू। आर स्क्वायर सर पहले के लिए कितना है सर, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे सर, लेकिन बदलने से पहले क्या लिख दें सर, 1 का स्क्वायर लिख दो। सेंटीमीटर को सर मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है आपको, ठीक है। तो बटे 10 की घात 4 कर दें अपन, वो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 10 की घात 4 से डिवाइड करना है इसको, वो भी कर देंगे अपन। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, के क्यू बटे 1 गुणा 10 की घात 2 माइनस 2, 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। दूसरे के लिए बताओ क्या लिखोगे सर, अब की बार माइनस रखा है, क्रमागत विपरीत है ना, माइनस के क्यू बटे, अब क्या लिखेंगे सर,
यहां पे है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 10 की घात -2 इसका स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखेंगे सर, अब की बार वापस धनात्मक आ गया तो प्लस लगा दिया मैंने। अब की बार कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 10 की घात -2 इसका स्क्वायर। अब की बार वापस माइनस आएगा, के क्यू बटे नीचे क्या आएगा बेटा, अब की बार कितना है सर 8 है, 8 गुना 10 की घात -2 का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से क्रमागत रूप से सीरीज चलती रहेगी बेटा। अब यहां पे इस्तेमाल होगा बेटा अनंत पदों के योग का। किसका यूज करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट अनंत पदों के योग का। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है, a/1 - r। ये हमने चीज समझी थी, ये हमने सभी ने चीज समझी थी कि बेटा क्लियर है। तो देखो क्या आएगा अपना आंसर, इसको थोड़ा सोल्व कर लें अपन, इसको थोड़ा सोल्व करो सर, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो देखो ध्यान से, इसको मैं लिख लेता हूं सर, के क्यू बटे 10 की घात -4 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इनका मान रखेंगे अभी, चिंता मत करो। अंदर क्या बचा देखो, 1 - 1/4 प्लस सर 1/16 माइनस इधर कितना आएगा सर 64 आएगा बेटा, 1/64 प्लस, और ये लगातार इस तरह से चलता रहेगा बेटा मान, ये क्रमागत इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इनका मान रख दे अपन, तो इस पूरे को जोड़ के लिख सकते हैं अपन। ये क्या है, ये एक सीरीज है, ये एक श्रेणी है बेटा, गुणोत्तर श्रेणी, जिसके अनंत पदों का योग निकाला जा सकता है। इसके अनंत पदों का योग कितना होगा, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग क्या होता है बेटा, a/1 - r। ये याद होना चाहिए अपने को, 1 - r। a क्या होता है यहां पे सर, प्रथम पद होता है, a तो प्रथम पद होता है, और r क्या होता है सर, r होता है सार्वनुपात। ये क्या होता है, सार्वनुपात। सार्वनुपात, सार्वनुपात मतलब दूसरे पद का प्रथम पद के साथ अनुपात। तो सार्वनुपात यहां पे कितना है बेटा, -1/4 है। -1/4 से गुणा करेंगे तो अगला पद मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू सर कितनी हो गई यहां पे, ये वैल्यू हमने निकाली बेटा यहां पे। तो पहला पद कितना है सर, 1 है, अपॉन 1 माइनस सार्वनुपात कितना है, -1/4 है। कितना है बच्चों, -1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखो, 1 + 1/4, 5/4 हुआ नीचे, जो ऊपर जाके कितना हो गया बेटा, 4/5, 1/5/4, और इसका मान कितना हो गया बेटा, 4/5। सही है। इस वैल्यू को अपन यहां पे प्रतिस्थापित करेंगे, किसको, 4/5 को। तो यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे लिखा सर अपन ने। अब इनके सबके मान रख देते हैं अपन। के का मान है सर 9 गुना 10 की घात 9, ठीक है। क्यू का मान कितना है 5 नैनो कूलाम, तो 5 गुना 10 की घात -9। नैनो कूलाम का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब कितना होता है बेटा, 10 की घात -9, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है 10 की घात -4 पहले से, और इस पूरे का मान कितना आया, इस पूरे का मान हमने निकाला बेटा 4/5, सर 4/5 आ गया। क्लियर है क्या ये बात, देख लो, चेक कर लो एक बार। सर यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। 10 की घात 9 से 10 की घात -9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। 9 गुना 4 करेंगे तो 36, बिल्कुल सर। यहां पे कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास सर 36। ये वैल्यू कितनी आई, 9 चौक को 36, 36 तो ये आ गया। और क्या बचा सर, 10 की घात -4 ऊपर गया, तो 10 की घात +4 आ गया। 36 गुना 10 की घात 4, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है क्या बेटा ये बात। यहां पे देखिए 9 गुना 10 की घात 9 है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 9 गुना 10 की घात 9 लिखा हुआ है बेटा, है ना। इसको सही ढंग से आप लोग देखिएगा एक बार। कोई बात नहीं, ये मान अपने को याद है वैसे, है ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 3 करेक्ट है। 36 गुना 10 की घात 4। क्लियर है कि ये बात, क्लियर है सभी बच्चों को, कर सकते हैं इस तरह से अपन सवाल, ठीक है। शॉर्ट में बेटा ये कैलकुलेशन को शॉर्ट में करना है, वो अपन ने बहुत लंबी एक स्टेप को बहुत अच्छे से सोल्व किया ना, इसलिए थोड़ा लंबा दिख रहा है।
वैसे अपन एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर रहेगा, बाकी सबको ऐड करते जाओ। मैंने क्या एक एक स्टेप लिख के किया है, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टेप्स में दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं सभी बच्चों को समझ में आए। क्लियर हुई बेटा ये बात? ये बहुत काम की बात है, इसको लिख लेना। अनंत पदों का योग किसके अनंत पदों का योग है? गुणोत्तर श्रेणी के। कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, a अपॉन 1 माइनस आर। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा, यहाँ पे बहुत जगह काम आने वाला है। क्लियर है ये बात? a अपॉन 1 माइनस आर, बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, और क्या करना है आपको? होमवर्क में अगली जो डीपीपी आप लोगों की वो आप सोल्व कर लीजिए। डीपीपी संख्या 6 ट्राई कीजिएगा आप लोग। डीपीपी संख्या 6 ट्राई करनी है, सभी को सोल्व करनी है, आज के क्वेश्चंस करने हैं अपने को, सभी को बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से, बैकलॉग नहीं होने देना है। क्लियर है? ये बातें बहुत ज्यादा, और मॉड्यूल के भी आप लोग सवाल कर सकते हो, है ना। एक्सरसाइज 1 के सवाल आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 1 के। ठीक है, तो काम की बात यही है कि जब तक आप अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखोगे, तब तक लक्ष्य आपके पास रहेगा। जिस दिन हमने रेगुलरिटी को छोड़ दी, वो लक्ष्य हमारे से दूर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं बेटा, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।